विश्वगुरु दीप आश्रम शोध संस्थान के प्रांगण में आज मुझे व्याख्यान देने का अवसर मिल रहा है। मैं पूज्य स्वामी जी ज्ञानेश्वर पुरी जी एवं मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके आग्रह के कारण यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जिस विषय पर व्याख्यान दिया जाना है वह व्याख्यान वस्तुतः एक संपूर्ण व्याख्यान का आधा भाग रहेगा, या ये कह सकते हैं कि दो व्याख्यानों में से एक व्याख्यान हम आज कर रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि व्याख्यान का शीर्षक रखा गया है दशवाद और ब्रह्म सिद्धांत। वाद और सिद्धांत शब्द जब आते हैं तो इन दोनों का अंतर हमें जान लेना चाहिए कि यदि हम वाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे पूर्व पक्ष का जो मत हुआ करता है उसको हम वाद के रूप में जतलाते हैं, और जो हमारा उत्तर पक्ष हुआ करता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं। एक तरह से जो आपका सिद्धांत होगा वो मेरे लिए वाद होगा, मेरा जो सिद्धांत होगा वह आपके लिए वाद होगा। पंडित मधुसूदन ओझा जी वेद के दशवाद उपस्थित करते हैं। वे सभी वाद वेद में आए हुए हैं, वैदिक हैं, किंतु उनकी दृष्टि से वेद का जो सिद्धांत होना चाहिए उसको वह ब्रह्म सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इस व्याख्यान में दशवाद का पूर्ण प्रकाश तो तब होता जब ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादित करते हुए इन दशवादों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए, और ये काम ओझा जी स्वयं करते हैं। आज हम इस व्याख्यान के एक पूर्वार्ध को, दशवाद और ब्रह्म सिद्धांत, इस व्याख्यान के पूर्वार्ध को लेंगे। सृष्टि की व्याख्या ही दर्शन है और संस्कृति इसी दर्शन या दृष्टि के आधार पर बनती है। ये संस्कृति दर्शन का अधिकतम विस्तार होती है और दर्शन जो है उस संस्कृति में बीज के रूप में पड़ा हुआ रहता है। पंडित मधुसूदन ओझा सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में एक सिद्धांत स्थापित करते हैं या एक सिद्धांत परंपरा से प्राप्त करते हैं, और उस सिद्धांत को ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं। उसको भी वह भी एक प्रकार का वाद ही है, ब्रह्मवाद है, वह सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है, और दशवाद अन्य जो बताए गए हैं वह वाद के रूप में है। इसका क्या महत्व है, हम इस पर विचार करें तो हमें 6 दर्शनों की ओर दृष्टिपात करना होगा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता है। ओझा जी कहते हैं कि इनको षट दर्शन कहना ये परंपरा सम्मत नहीं है, ये परंपरा के विपरीत हैं। वह कहते हैं ये आधुनिक समझ है, कालांतर की समझ है, और इसका स्रोत, इनको षट दर्शन करना भारतीय ज्ञान परंपरा को ठीक से नहीं समझना है। वह एक दशवाद रहस्यम ये पुस्तक जो लिखते हैं, इसके अतिरिक्त ने एक एक बात का प्रतिपादन के लिए उन्होंने एक एक ग्रंथ लिखा है। इस दशवाद रहस्यम जिसका संपादन डॉक्टर प्रभावती जी चौधरी ने, अनुवाद डॉक्टर प्रभावती जी चौधरी ने किया है और संपादन पंडित आनंद शर्मा जी ने किया है। इस पुस्तक में दशवाद रहस्यम, दशवाद पर एक बड़े विस्तार संक्षिप्त पुस्तक में बड़ी सूक्ष्मता से वो विचार करते हैं। इस दशवाद रहस्यम में वह कहते हैं कि अद्यत्वे तु न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतम च ब्रुवते दर्शन षटकम। फिर लिखते हैं तद अज्ञानात्, और वह अज्ञान से कहा जा रहा है, वास्तव में ये षट दर्शन नहीं है। षट दर्शनों को 2 अन्य विकल्पों में भी बताया जाता है, और वे भी हमारे समीपवर्ती समय की समझ हैं।
लोकायतन मतमन्यत वैनासिक मत चतुष्टयं चान्यत स्यादवादिक द्वयम यद वैशेषिकमेकमस्ति मतम प्राधानिकम चतुर्धा शारीरिकमष्टता चेति षड्दर्शनम प्रसिद्ध यर्वाकालीनम कालिकम सर्वम। ये सभी अर्वाकालीन हैं। लोकायत, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत को षड्दर्शन कहने से भी ओझाजी सहमत नहीं है। ओझाजी के अनुसार तो न्याय, मीमांसा और वेदांत ये दर्शन ही नहीं है। वे कहते हैं कि ये दर्शन नहीं है। उनके अनुसार न्याय तर्कशास्त्र हैं, दर्शन नहीं। मीमांसा और वेदांत वाक्य शास्त्र हैं, दर्शन नहीं है। क्योंकि दर्शन सृष्टि प्रक्रिया को बताता है और ये सभी ग्रंथ सृष्टि प्रक्रिया को नहीं बताने वाले हैं। मीमांसा का काम कर्म में वाक्यार्थ को बता रहा है और उत्तर मीमांसा ब्रह्म में वाक्यार्थ का अनुसंधान करता है। एक लंबा उद्धरण मैं इससे देना चाहूँगा। कर्मोपास्ति ब्रह्म इत्येव कांडत्रयम वेदे। वेद में 3 ही कांड है, कर्म, उपास्ति और ब्रह्म। ये 3 वेद कर्म से पूर्व मीमांसा हो जाती है, उपास्ति से उपासना कांड भक्ति शास्त्र हो जाता है, और एक तरह से हम कह दीजिए कर्मवाद, भक्तिवाद, और तीसरा ब्रह्म से ब्रह्मवाद। और इनमें से ब्रह्म को ही वो सिद्धांत के रूप में लेते हैं। ये कहते हैं तद वाक्यार्थ विचार न्यायो मीमांसनम नाम। ये तीनों मीमांसा हैं, कर्म मीमांसा, भक्ति मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा। ये तीनों मीमांसा हैं। विंशति लक्षण्या या मीमांसा दर्शिता त्रिभिर ग्रंथैहि आचार्य भेदतोत्र त्रैविध्यम भ्रांतमेक शास्त्रम तत्। ये जो विंशति लक्षणी जो मीमांसा दिखाई गई है, वो मीमांसा 3 ग्रंथों से आचार्य का इसमें भेद है, उससे इसका त्रैवेद्य है। वह वस्तुतः एक शास्त्र है, वो पूरी तरह से केवल मीमांसा है। ब्रह्म च भक्ति कर्म च शास्त्रार्थत्वेन चिंतितास्तत्र। वहाँ भेद क्या है तो बताते हैं कि वहाँ शास्त्रार्थ जो वेदार्थ बताया गया है, एक जगह वेदार्थ को या शास्त्रार्थ को ब्रह्म बताया है, एक जगह भक्ति बताया है, एक जगह कर्म बताया है। व्यापक विश्व विचारो नायम। ये व्यापक विश्व का सृष्टि का विचार नहीं है। तस्मान न दर्शनम तत्तत्। इसलिए वह दर्शन नहीं है। यज्ञादीनि मनुष्या स्वर्गार्थम यानि कर्माणि कुर्वन्ति तत्र विधिवाक् तात्पर्यम पूर्व मीमांसा। मीमांसाओं के भी 3 भेद बता रहे हैं। मनुष्य स्वर्ग के लिए जो कर्म इत्यादि करते हैं, उसमें विधिवाक् के बताना ये पूर्व मीमांसा है। यद अपरमुक्तये चेश्वरम उपासते तत्र तद विदयः उपपाद्यन्ते यस्याम सा मध्या भक्ति मीमांसा। जहाँ अपर मुक्ति के लिए, मुक्ति 2 तरह की हुआ करती हैं, परामुक्ति, अपरामुक्ति। अपरामुक्ति के लिए जहाँ ईश्वर की उपासना की जाती है, वहाँ उसकी जो विधियों का उपादन होता है वह मध्य मीमांसा जो हैं वह भक्ति मीमांसा हैं। और जहाँ पर उपनिषदाम वाक्यानाम ब्रह्मणि तात्पर्यमस्ति नान्यत्र, उपनिषद के वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में है, ये जिस शास्त्र में बतलाया जाता है वह पूरा शास्त्र, जिसे भिक्षु सूत्र कहते हैं, शारीरिक सूत्र कहते हैं, वह भी ओझाजी कहते हैं मीमांसा है, वह भी वाक्य मीमांसा है। तत्र जगन मूल चिंतनम गौणम। वह जगत के मूल का चिंतन है वह गौण हो जाता है। ऐसा करते हुए वह आगे और बढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो 6 दर्शन की जो हम बात करते हैं, षड दर्शन स्मार्त हैं, जबकि वेदांत जो हैं वो श्रौत ब्रह्म विज्ञान है। वेदांत स्मार्त षड दर्शन नहीं है। स्मार्त दर्शनों के समवाय में श्रौत विज्ञान को नहीं गिना जा सकता। और स्मार्त दर्शन तो वेद के उत्तरकालीन महर्षियों की निर्मितियां हैं। षड दर्शन और दशवाद में ये एक आधारभूत अंतर ये है कि दशवाद भले वो सिद्धांत नहीं है लेकिन वे वैदिक दृष्टियाँ हैं, और षड दर्शन
परवर्ती समय में अधिगत विचार दृष्टियाँ हैं। ये कहने के दो मुख्य तात्पर्य निकलते हैं कि ये जो दशवाद हैं इनका स्रोत वेद हैं, स्मार्त चिंतन नहीं। इन पर विचार के लिए मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के संदर्भ काम में आएंगे और इन षड दर्शन में इन वादों का प्रभाव हो सकता है और उनका स्वतंत्र विकास भी है। इन दोनों पर हमें विचार करना चाहिए। ओझा जी ये विचार करते हैं इन 10 वादों में जो पहला वाद है, हम 10 वाद पर ही इस व्याख्यान में दृष्टिपात करेंगे, दृक्पात करेंगे। एक तरह का भी हंगामावलोकन सा होगा। पहला जो वाद है वह सदसतवाद है। सदसतवाद के 3 पक्ष बनते हैं। पहला असतवाद, दूसरा सदवाद और तीसरा सदसतवाद। पहला जो असतवाद है वह असतवाद तैत्तिरीयों का है। तैत्तिरीयों की दृष्टि में इस सृष्टि की उत्पत्ति असत से होती है। और दूसरा जो सदसतवाद है वह याज्ञवल्क्यों का है। हम ये जानते हैं कि यजुर्वेद के 2 धाराएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद हैं। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीयों की धारा हैं, शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्यों की धारा हैं। आप दोनों ही शतपथ उठाकर देख लीजिए, चाहे वो काण्व हो या माध्यन्दिन हो। शुक्ल यजुर्वेद के ये दोनों ही शतपथ पदे पदे तैत्तिरीयों का खंडन करता है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में विविध प्रकार के मत बता दिए जाते हैं। कई बार कोई कहानी कह दी जाती है, लेकिन वह एक संतोष हमें नहीं दे पाती हैं। ओझा जी संतोषप्रद उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति को सत से बताएं वह कृष्ण, असत से बताता है वह कृष्ण यजुर्वेद हैं। जो सृष्टि की उत्पत्ति सत से बताता है वह शुक्ल यजुर्वेद है। ये सृष्टि या वेद की असतवादी या सदसतवादी व्याख्या के रूप में क्रमशः कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र ओझा जी देते हैं। मैं बीच में शुक्ल यजुर्वेद के लिए सदवाद बोल गया, किंतु वह सदसतवाद है। और आरुणेय जो हैं उनकी दृष्टि में सदवाद होता है। याज्ञवल्क्यों ने तो सद और असत के भेद की दृष्टि को असमंजस माना है और इसीलिए उनके वाद का नाम सदसतवाद रखा गया है। दशवाद रहस्य में सदसतवाद का प्रतिपादन करते हुए ओझा जी कहते हैं, सदैव नाग्रे अप्य असदेव नाग्रे तत्सत् पुरासित यदसत् तदासित असच्च सच्चेति विद्यते अर्थस तदित्थम आहु किल याज्ञवल्क्या। अब इसको हम स्मार्त दर्शन की ओर लेके आएंगे। बात के पूरे भारतीय चिंतन पर यदि घटाएंगे तो सतवाद और असतवाद के बीच से 2 धाराएं विकसित होती हैं। सतवाद से ब्राह्मण धारा विकसित होती है, असतवाद से श्रमण दर्शन विकसित होते हैं। ये दोनों परंपरा वैदिक परंपरा है। ये जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप इससे सहमत नहीं होंगे। असहमति के बावजूद आप इस पर विचार करके इनको स्वीकार या निरस्त दोनों ही कर सकते हैं। ये दोनों परंपराएं, इनमें अंतर इतना है कि एक वेद अर्थात सृष्टि के अस्तित्व को स्वीकारती हैं, दूसरी सृष्टि के अस्तित्व को अस्वीकार करती हैं। और जब विचार के इस स्तर पर जाएंगे तो नास्तिकों वेद निंदक का तात्पर्य ये निकलेगा कि किसी पुस्तक का निषेध यहाँ पर ना हो करके जो संसार को मिथ्या बतला देता है वह असतवाद है और संसार को मिथ्या बतलाने वाला ही वेद के नहीं होने के, सृष्टि के वास्तव में न होने की बात करता है और वह नास्तिक है। जो संसार को स्वीकारता है वह आस्तिक हैं, वो वेदवादी हैं। या हम सृष्टि के अर्थ में संसार का प्रयोग कर रहे हैं। अकेले इस बात के वर्तमान में षड दर्शन के रूप में
रूढ़ तीनों विकल्पों के दर्शन समा जाते हैं और फिर वो सारे दर्शन के चिंतन के बीच वेद में होने का प्रतिपादन हो जाता है। ओझा जी कहते हैं कि वेद में सद और असत किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं उस पर विचार करने वाले विचारकों ने उन्हें भिन्न भिन्न अर्थ में लिया तो सदसत्वाद के 7 विकल्प प्रसिद्ध हुए। सदसत्वाद जो यजुर्वेद के याज्ञवल्क्यों का सिद्धांत है, उस सदसत्वाद के 7 विकल्प विमर्श ये हो जाते हैं और वो 7 विमर्श हैं प्रत्याद्वैतवाद। अब यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि सदसत्वाद हैं वह अद्वैतवादी दर्शन है और जो सद्वाद और असद्वाद ये दोनों ही अद्वैतवादी नहीं हैं। तो प्रत्याद्वैतवाद, प्रकृत्यद्वैतवाद, तादात्म्याद्वैतवाद, अभिकार्यवाद, गुणवाद, सामंजस्यवाद, अक्षरवाद, प्रकृति प्रत्यय तादात्म्य ये क्या हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या के लिए हम ओझा जी को पढ़ सकते हैं। इन 7 विकल्पों में जब आप सद, असत और सदसत को समझेंगे तो कुल 21 विकल्प सदसत्वाद के हो जाते हैं। सदसत्वाद पर ओझा जी का स्वतंत्र ग्रंथ है या नहीं ये मेरे जानकारी में नहीं है, किंतु इस दशवाद रहस्य में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अब इसको जब जो अनुसंधित्सु हैं और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मनीषी हैं, ऐसा सामर्थ्य रखते हैं, वे ओझा जी के इस सूत्र को लेकर के यदि तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण की सृष्टि व्याख्या को सामने रखेंगे और व्याख्या रख कर के इस पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका प्रतिपादन या खंडन कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रथम बात के बाद दूसरा जो वैदिकवाद जो आता है वह है रजोवाद। सत्व और तमस से सृष्टि के अन्य कार्य होते हैं, लेकिन सृष्टि का जो उद्भव होगा वह रजस से होगा। आरंभणम तत्वमिहोच्यते रजः, जो आरंभक तत्व हैं उसे रजस कहा गया है। सृष्टि के 2 भेद हैं। रजवाद को हम अणुवाद भी कह सकते हैं और दसवाद में ओझा जी कहते हैं रजो अणु। रज है वो अणु है। अणु 2 तरह का होता है, एक भूत अणु है, दूसरा देव अणु है। भूत को वह परक्रिय बताते हैं और देव को स्वक्रिय बताते हैं। संस्कृत व्याकरण के विद्यार्थी ये जान सकते हैं कि जिसमें स्वयं की क्रिया है वह स्वक्रिय हैं, जिसमें अपनी क्रिया नहीं है वो परक्रिय हैं। देव अणुओं में भूत अणु रहा करते हैं और भूत अणु में देव अणु हुआ करते हैं। इन अणुओं की 7 अवस्थाएं हैं। चूँकि उन्हें देखा जा सकता है अतएव ये लोक हैं। आदरणीय साहू साहब का स्वागत और प्रणाम। तो उन्हें देखा जा सकता है इसलिए लोक हैं और ये दिखलाई पड़ने के कारण 7 लोक हैं। लोक्यन्ते इति लोकाः, मिट्टी, जल, तेज, वायु, वाक, क्रिया और विज्ञान, ये 7 लोक हैं क्योंकि ये दिखाई पड़ते हैं, लोकित होते हैं और इन्हें ही क्रमशः व्याहृतियों के में कूट अक्षरों के नाम से भूर, भुवः, स्वः, महाजना, तप और सत्यम कहा जाता है। इन्हीं में से 3 बड़े लोक माने जाते हैं, पृथ्वी, द्यौ और अंतरिक्ष। पृथ्वी को हम जानते हैं, सूर्य को द्यौ कहा गया, चंद्र को अंतरिक्ष कहा गया। चंद्र पृथ्वी और सूर्य के मध्य हैं। इस प्रत्येक लोक के 3 आभ्यंतर भेद हैं जिसको ओझा जी मनोता के नाम से बखूबी स्पष्ट करते हैं। मनोता, तीनों मनोता मिलकर के एक पूर्ण स्वरूप बनता है। सूर्य के ज्योति, गौ और आयु ये 3 भेद हुआ करते हैं। ये तीनों मिलकर के ही सूर्य हुआ करते हैं। यहाँ सृष्टि या लोकों की उत्पत्ति अणु से बताई गई है। यास्क भी अपने निरुक्त में कहते हैं 4:19 लोका रजांसी उच्यन्ते। दृश्य के लिए रजस शब्द का प्रयोग यास्क के द्वारा अनुमोदित है। यह रजोवाद द्वैतवादी दर्शन है।
वह सृष्टि को लोक और लोकोत्तर के भेद में देखता है। यह एक प्रश्न मेरे मन में सहज उत्पन्न होता है कि यदि आज हम लोक और लोकोत्तर का भेद करते हैं, उसके बीच में अद्वैत नहीं मानते हैं, तो वह हमारी दृष्टि अद्वैतवादी न होकर के द्वैतवादी होगी और वह वैदिक नहीं होगी। संभवतः इसी दृष्टि से आचार्य शंकर हमारे आज के समय में प्रचलित बहुत से संप्रदायों की दृष्टियों को देखते हुए उन्हें अवैधिक कहा उठते हैं। इसके पीछे यही कारण रहा होगा। लोक जो हैं जो दिखाई पड़ता है वो रजोमय है, जो लोकोत्तर हैं वो परोरजा हैं। सारा जगत रजस की निरंतर परिवर्तमान अनंत स्थूल सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म अवस्था है। रजवाद सृष्टि की व्याख्या में वह कहते हैं स्थूलम च सूक्ष्मम च ततोति सूक्ष्मम रजोस्ति सर्वम रजसामवस्थाः अश्रांतमेताः परिवर्तमानाः। स्थूल सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म ये सब कुछ रजस हैं और रजसाम अवस्थाः अश्रांतम एताः परिवर्तमान। बिना थके निरंतर बदलती हुई रजस की अवस्थाएं हैं, ये अनंत होती हैं और यही ये जगत का स्वरूप बनती हैं। उजादियाँ रजस की अवस्थाओं की दृश्यता के स्थूल सूक्ष्म अतिसूक्ष्म ये 3 स्तर बताते हुए तो विशेषण देते हैं, वे खास करके समझने योग्य हैं। एक अविश्रांत परिवर्तमान और दूसरा अनंत। रजस क्रिया है, किसी रजस या अणु का गति उसका स्वभाव स्वातंत्र्य है और स्थिति रजस का प्रभाव या पारतंत्र्य है। इसके विपरीत अन्य किसी जो रज नहीं है, परोरजा हैं, उसका स्थिति स्वभाव है और गति प्रभाव है। रजो द्विधा इदम गतिमत्तु किंचित स्थितिम प्रयाति क्वच पारतंत्र्यात् किंचित स्वभावात् स्थितिमत तदेतत् गतिम प्रयाति क्वच पारतंत्र्यात्। इस तरह अणु स्थिति स्वभाव हैं और देव अणु भूत अणु वो स्थिति स्वभाव हैं, देव अणु गति स्वभाव हैं। भूत में देव यानी स्थिति में गति और गति में स्थिति। न्यूटन के सिद्धांत को या हम अनुभव कर सकते हैं। ओझा जी कहते हैं देवाश्च भूतानि सृष्टयाः। ये एक तरह से न्यूटन के स्थिति और गति का अनुवाद ओझा जी ने किया होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने इसी वैदिक सूत्र का देव और भूत ये मिलकर सृष्टि होते हैं, इसका गति और स्थिति शब्दों में अनुवाद किया है। देव अणु की अपनी गति है जबकि भूत अणु परक्रिय हैं। रजोवाद के अनुसार ये जो भूत और देव अणु बताया गया है, इसी को जब हम मंत्र संहिता में देखेंगे तो वहाँ बार बार प्रयुक्त होने वाला जो अग्नि और सोम है, वह अग्नि ही भूत अणु हैं। अग्नि और सोम जो हैं इनको ही भूत अणु और देव अणु कहा गया है। दशवादृश्य में कहते हैं अग्निम वदिष्यामि गति स्वभावम स्थिति स्वभावम तु वदामि सोमम अग्निश्च सोमाच्च परस्परेण प्रयोगतः सर्वमिदं बभूव। अग्नि सोमात्मकम जगत की ये इतनी स्पष्ट व्याख्या पंडित मधुसूदन ओझा के अतिरिक्त संभवतः अन्यत्र नहीं हुई है। किंतु एक यहाँ हमें कहना चाहिए कि ये अग्नि सोमात्मक की रजोवादी व्याख्या है। अग्नि सोमात्मक की अन्य वैकल्पिक व्याख्या भी हो सकती हैं। रजोवाद क्रिया या रजस को सृष्टि का कारण मानता है, अथवा क्रिया या गति की व्याख्या करता है। इस व्याख्यान में प्रसार और संकोच, अंतर्गति और बहिर्गति, विकास और संक्षेप, बहुत सारी व्याख्याएं सम्मिलित होती हैं और अंततः ये कहते हैं कि ये अग्नि और सोम सर्वथा भिन्न नहीं देखे जा सकते हैं। परस्परेण व्यतिशक्त रूपौ प्राणौ जगन निर्वहतः समस्तम। ये एक दूसरे से मिलकर के जगत को बनाते हैं। पश्चिम का जो एकेश्वरवाद
और जो बहुदेववाद हैं उसको हम वैदिक मीमांसा पर, देव मीमांसा पर कई बार बला थोप देते हैं, किंतु दोनों का आधारगत अंतर यहाँ होता है। जहाँ गति के कारण एक ही देवता नाम रूप और कर्म से व्यक्त हो जाता है वहाँ वे अग्नि हैं, और जहाँ वे नाम रूप और कर्म व्यक्त नहीं होते हैं वहाँ पर वह सोम हैं। इसलिए अब हमारी जो अनेकता है वह वस्तुता नहीं है, जो एकता है वो बहुलता का निषेध नहीं है। रजोवाद में रजस के भेद करने वाले 6 प्राण देवता हैं, और ये देवता 6 देवता हैं: ऋषि, पितर, देव, असुर, गंधर्व और मानव। कई बार हम या आज की हिंदी भाषा में, संस्कृत में भी देव और देवता के भीतर हम अंतर नहीं करते हैं, किंतु वैदिक शब्दावली में देव, असुर, गंधर्व, मानव, ऋषि और पितर ये समान रूप से देवता हैं। और रजस की ये जो भिन्नता हैं वो सृष्टि हैं, लोक हैं। संयोगतोपि और वियोगतोपि रजस से ही पूरी सृष्टि बनती है, ये रजोवाद का प्रतिपादन है। तीसरा जो वैदिक वाद आता है वह व्योमवाद है। ओझा जी ने ये जो 10वाद प्रतिपादित किए हुए हैं, इसके क्रम के बारे में स्वयं ओझा जी भी अलग अलग उल्लेख दे देते हैं, किंतु उस क्रम को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसका विचार इसलिए करना जरूरी है कि एक बात के बाद दूसरा बात उससे बढ़कर के है, और दूसरे बात में पहला बात समाहित होता है, और अंतिम जो सिद्धांत कहा जाएगा उसमें सारे बात समाहित हो जाते हैं। सिद्धांत किसी बात के भीतर पूरा पूरा समाता नहीं है। तो यहाँ जो मुझे समझ में आया, यह जो 10वाद राष्ट्रीय का जो क्रम है उसको लेकर के व्योमवाद तीसरा वाद है, रजोवाद गति का सिद्धांत है। तो जो व्योमवाद है वो ये बताता है कि ये गति सृष्टि है, लेकिन ये गति होती कहाँ पर है, इस गति का अधिष्ठान कहाँ पर है, इसका चिंतन करने के कारण व्योमवाद रजोवाद से आगे बढ़ा हुआ सिद्धांत है एक तरह से। तो जिस प्रकार रजोवाद में रजस और परोरजा का चिंतन है, उसी प्रकार व्योमवाद में व्योम के 2 भाग कर लेते हैं, परव्योम और अपरव्योम। परोरजा और परव्योम ये दोनों में एकत्व हैं, और इन सभी वादों की ये वैदिकता है। ये सारे वाद वैदिक क्यों हैं? क्योंकि ये परोरजा का, परव्योम का प्रतिपादन करते हैं। एकत्व अमृत हैं, विविध आता जाता रहता, बदलता रहता है, इसलिए एक से विविध होने में हमारी सृष्टि है, और विवेद के एक होने में हम सृष्टि से उत्तर चले जाते हैं। रजोवाद ने जो देव और भूत अणु बताए उसी को व्योमवाद आकाश मानता है। या देवाश्च भूतानि च सर्वम एतन नातः परम किंचित अस्ति नाम, ये सभी व्योम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो व्योम के भीतर इस क्या कहते हैं रजोवाद का समापन कर लेते हैं। रजोवाद के बाद जो तीसरा वाद आता है वह अपरवाद है। ये अपरवाद के बारे में अभी हमने जो कहा था कि जब पर का प्रतिपादन इन 3 वादों में हुआ, लेकिन ये वाद ऐसा है जो पर का रत्ती भर भी प्रतिपादन नहीं करता है, ये अपर का प्रतिपादन करता है। पर को स्वीकार नहीं करने से ये अपरवाद है। अपरवाद सत्ता के 3 आधार मानता है, सृष्टि की उत्पत्ति के 3 आधार मानता है, काल, स्वभाव और कर्म। ये तीनों ही परतत्व का निषेध है। अपरवाद की मान्यता है जिसको हम नियति, प्रकृति या यदृच्छा कह देते हैं, वह वस्तु तो स्वभाव हैं। अपरवाद को आप प्रचलित भाषा का, आज की भाषा में जिसे नास्तिकता कहते हैं, वो नास्तिकता अपरवाद हैं। चार्वाक मत, नियतिवाद या निपट भौतिकता भी आप इसे कह सकते हैं। यद्यपि इसके जो संपादक हैं पंडित अनंत शर्मा, वह इस बात से सहमत नहीं होते हैं। 10वाद रहस्य के प्रमाण्य से अपरवाद को हम वाग्वाद भी कहा जा सकता है। वाक का अर्थ हम सीधा सीधा वाणी से लगा लेते हैं,
लैंग्वेज से लगा लेते हैं, किंतु वेद में वाक कुछ और ही हैं। व्योमवाद में पर और अपर दो तरह के व्योम हैं। जब केवल पर से रहित अपर व्योम को से सृष्टि को मान लिया जाए तो उस अपर व्योमवाद को यदि मध्यम पदलोप से अपरवाद कहा जाए तो वह ये अपरवाद का सिद्धांत बनता है। ये अपरवाद ये वाक भी हैं। वागेव सा व्योम पद प्रसिद्धा व्योमा परम तत्परमं च भिन्नं तत्रा अपरम व्योम निरुक्तमेतत् वागाम वृणी सा खलु शास्ति मर्त्या। ये दशवाक में कहते हैं। ये वाक वह वाक तो है ही जिसको हम कानों से सुनते हैं, किंतु उतनी ही वाक नहीं है। जितने भी बाह्य रूप हैं और बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं वे सारे बाह्य रूप और बाह्य अभिव्यक्तियाँ वाक कही जाती हैं। सृष्टि को उतना ही मानना कि जो जितना बाहर दिखता है और जो बाहर हैं उसको हम वाकवाद कहेंगे या वागवाद कहेंगे, उसी को अपरवाद कहेंगे। इस पुस्तक के बारे में मुझे एक जरूर टिप्पणी करनी है कि ये मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय से छपी हैं। इसमें रजोवाद शीर्षक से 29 श्लोक दिए गए हैं, लेकिन साहू साहब के ध्यान में मैं लाना चाहूँगा कि वस्तुतः 23 श्लोक तक ही रजोवाद है। 23 के बाद जो 24 से 29 तक के श्लोक जो हैं वे अपरवाद के श्लोक थे। न जाने क्यों वे रजोवाद के शीर्षक के साथ छप गए हैं। स्वभाववाद, परिणामवाद, यदृच्छावाद, नियतिवाद, प्रकृतिवाद ये सभी अपरवाद के आभ्यंतर भेद हैं, या इन सब में दृष्टि अपर के ऊपर टिकी हुई है। ये सब जगत स्वभाव से प्रवृत्त हुआ है। 4 ही तत्व हैं। उन वायु, तेज, जल, पृथ्वी में संयोग वियोग के कारण स्वभाव हैं। चेतना इन्हीं से जन्मती है और नष्ट होती है। ये सिद्धांत अपरवाद देता है। एभ्यश्चतुर्भ्य सहितेभ्य एव प्रोत्थाय विज्ञान गण कदाचित विज्ञान घन चेतना एभ्यश्चतुर्भ्य तान्डेव चान्वेश विनश्यतीति, उनसे ही अन्वेष और विनश्यतीति। न प्रेत्य संज्ञास्ति गतिश्च नास्ति देहातिरिक्तश्च न कश्चिदात्मा। देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। लोकांतरम नास्ति न चेश्वरोस्ति, लोकांतर नहीं है, ईश्वर नहीं है। प्रत्यक्ष मत्रोपलभामहे यत्, जो हम प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं, जो वाहक हैं, जो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है, तदस्ति वही हैं। यत् काल्पनिकम न तत् सत, जिसकी हम कल्पना करते हैं वह सत्य नहीं है। ये अपरवाद का चिंतन है। यह स्वभाववाद तो रजोवादी अणुवाद से आगे का चिंतन है कि अणुओं में संयोग वियोग क्यों होता है, तो पाता है कि ये उनका स्वभाव है। अपरवाद के भी बहुत सारे भेद हैं। स्वभाववाद, अणुवाद से आगे स्वभाववाद। तो स्वभाववाद ये कहता है कि एक बेर पे 2 कांटे लगे हैं, एक सीधा है एक टेढ़ा है, और फिर उस बेर के एक कांटा सीधा एक टेढ़ा और जो फल हैं वो गोल है, वर्तुल है। फिर उस फल के भीतर न जाने क्यों एक कीड़ा है। तो ये सारा क्यों है? हम इसके कार्य कारण की चिंता करते हैं। वो कहते हैं ये सारा स्वाभाविक रूप से है। कह कंटकानां करोति तेक्षण्यम विचित्र भावं मृगपक्षिणां वा स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं न कामचारोस्ति कुतः प्रयत्न द्वौ स्तो बदरया यतीक्ष्ण कंटकाहु ऋजुः स एकोस्ति परस्तु कुंचिता फलं पुनर्वर्तूलमत्र वर्तूलम अत्र च कृमिः स्वभावत सर्वमिदं प्रजायते। ये सारा स्वभाव से होता है। कोवात्र हंसान प्रकरोति, श्रीहर्ष को याद कर लीजिए। कोवात्र हंसान प्रकरोति शुक्लान सुकांश्च को वा हरितः करोति को वा मयूरान प्रकरोति चित्रान स्वभावतः सर्वमिदं प्रजायते। यदृच्छावाद जो अपरवाद का एक भाग है, वो कार्य कारण भाव की कल्पना को ही अस्वीकार करता है। कार्य का कारण होना चाहिए कि भ्रांतोऽसि यत् कारण कार्य भावं प्रकल्पसे भूरि विलोकनेन मृद्भ्यो जलं स्यात् जलतो मृदः
स्यु किमत्र कार्यं बत कारणं वा अतर्कितोपनतमस्ति सर्वं चित्रं जनानां सुख दुःख जातं काकस्य तालेन यथा विघातो न बुद्धिपूर्वस्तु वृथाभिमान। वो कहते हैं कि ये काकतालीय न्याय में कोई बुद्धि नहीं लगती है, वो अकस्मात हो जाता है, वैसा ही सब कुछ हो जाता है। नियतिवाद भी जो होता है, तिल से तिल जाना, ये उसकी नियति हैं। इस तरह से अपरवाद एक विस्तारित प्रकृतिवाद इसमें भी आता है। हम इसको कुछ और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। पांचवा जो आवरणवाद है वह पदार्थवाद या वस्तुवाद है। इसको हम विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो 10वीं और 9वीं के विद्यार्थी हैं वे भी विज्ञान की में पदार्थ की परिभाषा जानते हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं जो जिसका आयतन होता है, जिसमें भार होता है और जिसे हम इंद्रियों से देख सकते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका आयतन है, जिसमें भार है और जिसको हम इंद्रियों से देख सकते हैं, ओझा जी कहते हैं कि वैसा ही पदार्थ की वैसी ही परिभाषा हमारे यहाँ वस्तुवाद में, आवरणवाद में दी गई है। और वो कहते हैं कि वस्तु को 3 भागों में बांटा गया। वस्तु या पदार्थ को ज्योति, यज्ञ और वयून, और फिर उसी को वयून, वयोनाद, वय 3 शब्दों का अर्थ प्रकट करते हैं कि वस्तु की जो सीमा है वो वयोनाद है। जो वस्तु जो जगह घेरती हैं, जो आयतन है, आयतन को वयोनाद कहते हैं। इसे हम छंद भी कह सकते हैं। छंद परिमित होता है, प्रत्येक छंद वो परिमित है, उसका मीटर होता है, वो निश्चित है। तो जिस पे वस्तु का भार होता है वो वय है और जो वस्तु का विज्ञान है वो वयून है। तो वस्तु का विज्ञान, वस्तु का भार वय और वस्तु की सीमा या उसका आयतन वयोनाद, ये तीनों मिलकर के पदार्थ बनते हैं और यही सृष्टि है। इस तरह का एक वाद ये भी आ जाता है। तो आगे ये कहते हैं कि यह पदार्थ का पदांतर होना, उसका यज्ञ होना है। तो जिसे गीता में जब कहा जाता है कि जो यज्ञ ही में प्रवृत्त हैं वह इसी यज्ञ की बात कही है, वह पर यज्ञ की बात नहीं है कि वाचो मनस तन मनसः पुनर्वाक, वाक मन में बदल जाए, मन वाक में बदल जाए, ये जो निरंतर क्रम होता रहता है, बदलाव जो होता रहता है, ये यज्ञ है। ये भी आवरणवाद हैं। तो आवरणवाद जो हैं वो यज्ञवाद भी हैं। तो ये यज्ञवाद का प्रतिपादन जो करते हैं। और जब गीता में कहता है, जब केवल इस तरफ के वेदवाद को लेकर के जब बात की जाती है तो उससे आगे बढ़ कर के वेदांत की, वह भी वेद ही हैं, वो वेदांत के प्रतिपादन किया जाता है, उस तरफ गीता शास्त्र व्याख्या करता है। हम इन पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। छठा अंभोवाद है। यह आवरणवाद से सूक्ष्मतर या बृहत्तर कैसे दीजिए। त्रिवृत्तात्मक जगत जिसके भीतर हैं और जो इस त्रिवृत्त जगत से बाहर हैं, उस तत्व को अंब कहा गया है। अंब और अब्ब ये 2 वैदिक शब्द हैं। अंब के 2 भेद हुआ करते हैं, एक को भृगु कहते हैं, दूसरे को अंगिरा कहते हैं। इस अंब की विभिन्न गति, तनुता और घनता ही सृष्टि है। अंबवाद जगत को सीमित मानता है और स्वयं अंब को असीमित मानता है। इस अंबवाद की मान्यता यह है कि जिसको ब्रह्म कहा जाता है वह ब्रह्म और कुछ नहीं है, अंब ही ब्रह्म है। ये एक प्रकार का सिद्धांत अंबवाद देता है। किम ब्रह्म नामेति विचारणायाम न त्वंब सोन्यत परितर्कयामि। ये अंब वह हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समुद्र के रूप में घेरे हुए हैं। समुद्र तो अजायत एस सूर्यस्तत्रेव संतिष्ठत एस पश्चात। समुद्र से ही ये सूर्य निकला है और फिर वही रहता है। अरवाक्च सूर्यात् परतस्तथापो दृश्यंत आपोमयमस्ति विश्वम। हम कई बार समुद्र से अर्थ ये ले लेते हैं जो जल का समुद्र है, उसके अतिरिक्त और एक समुद्र कहा गया है जिसमें ये जल का समुद्र और ठोस पदार्थ सारा उसके अंदर समाहित हैं।
और समुद्र का वर्णन वेद में बहुत आया है। जिस समुद्र के भीतर सूर्य हैं, तो वेद में समुद्र के बहुत से वर्णन इसी अम्बोमय समुद्र से संबंध रखते हैं। अम्बवाद की वैदिक दृष्टि का संक्षेप करके हम इतना ही कह सकते हैं। ओझा जी ने अम्बवाद नामक जो एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, उसमें वो 3 अधिकारों में अनेक अधिकरणों में इसकी व्याख्या करते हैं। विस्तार हम वहाँ देख सकते हैं। 7वां जो वैदिक वाद है वो अमृत मृत्युवाद है। ये सृष्टि को एक नाशवान तत्व है, एक अनश्वर तत्व है, इससे बना हुआ मानता है। एक जन्मता है, मरता है, एक नित्य है, इसी को वो मृत्यु और अमृत कहते हैं। और भौतिक और अभौतिक समस्त जो सृष्टियाँ हैं, सर्ग हैं, उसकी इस आधार पर ये व्याख्या करते रहते हैं। और इस अमृतवाद में ये कहा गया है कि इस नाशवान तत्व को वेद के अंदर बल कहा गया है, और जो अनश्वर तत्व है, जो अमृत तत्व है, उसको वेद के अंदर रस कहा गया है। रस उत अर्थ में है और बल नाशवान के अर्थ में है। 8वां वैदिक वाद अहोरात्रवाद है। अहोर रात्रि के द्वैत में ये सृष्टि को समझता है। अहोर रात्रि या इतनी व्यापकता में आते हैं कि पृथ्वी रात्रि हो जाती है, सूर्य अह हो जाता है। ये बात प्रकाश पर आधारित है। प्रकाश की गति का अवरोध करने से पृथ्वी को या रात्रि कहते हैं। सुखरात्रि, भूतरात्रि, शिवरात्रि के प्रतिपादन भी यहाँ हुए हैं। ये रात्रि को ये बात प्रकृति मानता है और दिन को ये बात विकार मानता है। अहोरात्रवाद बहुत महत्वपूर्ण वैदिक वाद हैं। इसका ओझा जी ने विस्तार से प्रतिपादन किया है। अहोरात्रवाद वैदिक यज्ञवाद हैं, और हमें ये प्रतीत होता है कि रजोवाद, अम्बवाद और अहोरात्रवाद, इन 3 वादों में सृष्टि प्रक्रिया का विशद प्रतिपादन है। और इनके गंभीर अध्ययन से हम वेदार्थ का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 वादों में भी रजोवाद और अहोरात्रवाद, ये दोनों वैदिक सृष्टि प्रक्रिया की सबसे बड़ी व्याख्या हैं। और सिद्धांत के रूप में निश्चित ब्रह्मवाद इन सब वादों के साथ ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने से प्राप्त होता है। चूँकि अहोरात्रवाद यज्ञवाद होने से, जब यज्ञवाद है तो वह कर्म और कार्य ब्रह्म तक ही व्याप्त होगा, इसलिए वह ओझा जी की दृष्टि में सिद्धांत नहीं है। 9वां वाद जो हैं वो दैववाद हैं, और ऋग्वेद के बृहदोक्त में इसका प्रतिपादन किया गया है। उसकी मूल ऋचा भी वो बता देते हैं। इसका सूत्र दशवाद ऋषि में बताते हैं। और ऋग्वेद की ऋचा उन्होंने जो प्रतिपादित की है उसको उद्धृत कर देता हूँ कि विदूद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पश्ये काव्यम महित्वा अद्याममार सहय समान। इस ऋचा के आधार पर वो देववाद का प्रतिपादन करते हैं। 10वां जो वाद है वह संशयवाद है। मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि इन वादों के क्रम के बारे में ओझा जी के साहित्य के विद्वान बैठ कर के यदि निर्णय करेंगे कि इनका क्या क्रम होना चाहिए या कौन सा ठीक है, क्योंकि ओझा जी के स्वयं के ग्रंथों में इसके 2 क्रम दिए हुए मिलते हैं। 10वां वाद संशयवाद है। जगत के स्वरूप के समस्त प्रयत्न संभावना पर आधारित होने के कारण ये जगत को संशयास्पद मानता है। इन सभी 10 वादों पर हमने एक थोड़ा सा प्रतिपादन किया। अब केवल वाद तक सीमित इस व्याख्यान को पूर्णता की ओर ले जाते हुए मैं अंत में ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये सारे वाद तब प्रतिपादित हुए थे जब ब्रह्मा का आविर्भाव नहीं हुआ था। ब्रह्मा से पूर्व प्रतिपादित हुए थे, और ये सारे वाद साध्य ऋषियों ने कहे थे। साध्य ऋषि देवयुग में माने जाते हैं, और उस साध्य ऋषियों के बाद में ब्रह्मवाद को प्रतिपादित कोई ऋषि करते हैं। वह ब्रह्मवाद को प्रतिपादित करने के कारण ब्रह्मा कहलाते हैं, अथवा ये भी हो सकता है कि ब्रह्मा का वाद होने के कारण ये ब्रह्मवाद
प्रतिपादित हुआ। ये ब्रह्मवाद ही सिद्धांत होने के कारण इसको ब्रह्म सिद्धांत कहा गया। ब्रह्मवाद को परमेष्टि और विश्वकर्मा भी कहा गया है। इन सभी वैदिक वादों को जब देखेंगे तो इनमें द्वैत दृष्टि, इसमें साधारण तत्व मिलेगा कि इन सारे वैदिक वादों के भीतर द्वैत आ रहा है और ये सभी सृष्टि की व्याख्या द्वैत में करते हैं, जबकि जो सिद्धांत हैं वह वेद का प्रतिपाद्य अद्वैत में देखता है और वही ब्रह्म है। पर और अपर, सोम और अग्नि, ये सभी विभाजन वास्तव में नहीं है। वास्तव में एक ब्रह्म है। वन भी ब्रह्म है, वृक्ष भी ब्रह्म है। वृक्ष और वन का द्वैत वास्तव में द्वैत है ही नहीं। ये वेद का सिद्धांत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण को उद्धृत करते हैं ओजाजी, ब्रह्म वनम ब्रह्म स वृक्षा। इन वादों का प्रतिपादन का आधार क्या है, ये बतला करके हम इसको पूर्ण करेंगे कि नासदीय सूक्त में जो 7 मंत्र हैं, इन्हीं में ये 10 वाद भी हैं और उसी में ब्रह्म सिद्धांत भी हैं। 10वाद रहस्य में इन मंत्रों का ये जो 10वाद रहस्य हैं, ये वस्तु तो ओजाजी द्वारा एक तरह से नासदीय सूक्त का अनुवाद किया गया है। अनुवाद को आज हम उस दृष्टि से न समझें जिस दृष्टि से हिंदी से संस्कृत में या संस्कृत से हिंदी में हम भाषांतर करते हैं। एक तरह से उसकी जो नासदीय सूक्त की जो दृष्टि है, उसकी जो व्याख्या है, उसका जो भाष्य हैं, वो भाष्य ओजाजी इस तरह से करते हैं। ओजाजी ने वेद का भाष्य क्रमशः न करके अपनी तरह से वेद का भाष्य किया है। तो ये 10 वाद जो हैं वो नासदीय सूक्त का ओजाजी द्वारा किया हुआ वेद भाष्य हैं। तो ये ब्रह्म सिद्धांत का संक्षेप इसमें आ गया है। इसमें ब्रह्म सिद्धांत संक्षेप में आया है, विस्तार से उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत के लिए ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ को लिखा है। अपरवाद, आवरणवाद आदि बहुत स्थूल बुद्धि विज्ञान है और रजोवाद और अहोरात्रवाद जैसे महान वैदिक वादों में भी सृष्टि की सही व्याख्या क्यों नहीं है, या इन वादों का निराश ब्रह्मवाद किस तरह से करता है। तो उसका उत्तर ये है कि अग्नि, सोम, रज परोरजा, पर अपर, अहोरात्रि, आबूर, अव्व, ये जो 10 रात के आधारभूत हैं, ये वस्तुतः 2 नहीं है और इनके मध्य भोक्ता और भोग्य का भाव नहीं है। सृष्टि में परस्पर सहकार और स्वभाव हैं और वह वस्तुतः अनेक न होकर के एक हैं और इसलिए ये सब कुछ ब्रह्म हैं। ये ओजाजी का मत है। ब्रह्मेव देवास्तु, इसमें देवास्तु पाठ छपा है। इसके अनुवाद, इसमें जो हिंदी अनुवाद दिया है उससे भी लग रहा है कि ये देवास्तु होना चाहिए। ब्रह्मेव देवास्तु वितत्य देहे सर्वं यथा चालयति यंत्रम तदुक्तमाथर्वण सहितायां सूक्ते द्वितीये 10वें तु कांडे। यहाँ ओजाजी अपना पूरा संदर्भ देते हैं। वह अपना प्रतिपादन अपनी बुद्धि से नहीं करते हैं, वह प्रतिपादन वेद के संदर्भ से करते हैं। कई बार हम ओजाजी के द्वारा उद्भावित वाद इन्हें कह देते हैं, लेकिन ओजाजी का संपूर्ण जो प्रतिपादन है वो संदर्भ हैं। तो ये जो अग्नि, सोम, रज परोरजा, ये सारे जो सृष्टि में सहकार और स्वभाव का प्रतिपादन नहीं करते हैं और सृष्टि के एकत्व को कहीं न कहीं अनदेखा कर देते हैं, इसलिए ये वाद ना होकर के सिद्धांत हैं। ये ओजाजी की व्याख्या है और ओजाजी के इसका जो सिद्धांत ग्रंथ के आलोक में इसकी विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। इतना ही आज का कथनीय है। मैं एक बार पुनः यह सभी उपस्थित विद्वानों का और मनीषियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके समक्ष मुझे ये कुछ कहने का अवसर मिला। प्रणाम।